24 दिसंबर सन 1924 में हुआ। जैसा कि अमूमन हर बच्चे के साथ होता है, वैसा ही रफी साहब के साथ भी था। इनका घर का नाम था ठीको, पर कौन जानता था ये दरवेश किस्सा यूं मशहूर है कि रफी साहब के घर के नजदीक अक्सर एक फकीर गाना गाता चिमटा बजाता चला जाता था। नन्हे फीको उसी फकीर का पीछा करते, वो एक पेड़ के नीचे बैठता, गाना गाता रहता और नन्हा फीको मंत्रमुग्ध हो उसे देखता रहता। धीरे धीरे जब परिवार को पता चला कि इनकी दिलचस्पी गायकी में है, तो शुरुआत में तो जरा मुखालफत जरूर हुई, पर जाने वाले जरा होशियार यहाँ के, हम है राजकुमार, आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के, हम है राजकुमार, जाने वाले। कभी बच्चे परेशान भी हो जाते थे, क्योंकि रफी साहब के व्यक्तित्व बड़ा ही शर्मीला था। इसलिए जब भी अपने बच्चों को कहते कि चलो तुम्हें फिल्म दिखा रहा हूँ, तो बच्चे जरा ना मुकर करते। पूछने में पता चलता कि रफी साहब हमेशा ये कहते थे कि जब फिल्म शुरू हो जाएगी उसके 15 मिनट के बाद हम अंदर जाएंगे और फिल्म के खत्म होने के 15 मिनट पहले बाहर आ जाएंगे, ताकि कोई इन्हें पहचान। रोया था, जम के बरसात हुई थी और ये यकीन करना नामुमकिन था कि रफी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं जा सकेगा। के लिए जोरदार तालियां। ये पूरा कलेक्शन इन्होंने यूट्यूब से डाउनलोड करके हमको प्रस्तुत किया है। कमलेश भाई वजह आपके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। नमस्कार, मैं यूसुफ अपारा, द म्यूजिकल नाइट विद यूसुफ अपारा, एक शान यूसुफ का नाम। दोस्तों, रफी साहब को मैं उस दिन से जानने लगा जिस दिन मैंने मेरे हमदम मेरे दोस्त का वो गाना सुना, छलकाए जाम। पहले मैं रफी साहब को नहीं गाता था, मुझे बहुत टफ लगते थे। मैं किशोर साहब, कुमार सानू उनको गाता था, और वो गाना मुझे इतना अच्छा दिल के अंदर तक उतर गया। उस गाने को मैंने गाना चाहा काफी मिस्टेक के साथ। आज मैं उसको 300-400 बार गा चुका हूँ, अभी भी दिल नहीं भरता है। वैसे दूसरे जो भी गाने हैं, मैं उनके गाने जब भी सुनता हूँ एक दीवानगी हो जाती है, दिल के अंदर उतर जाता है, रूट तक पहुंच जाता है। बस उस चीज से मुझे लगाव हो गया, तब से मैं रफी साहब के गाने को ज्यादा गाता हूँ और बड़े फीलिंग के साथ गाता हूँ। खैर, बाकी के सिंगर भी अच्छे हैं, जैसे किशोर साहब है, मुकेश दार है, मैं उनके गाने भी गाता हूँ, कुमार सानू साहब को भी अदा करता हूँ मेरे जब शो होते। मगर रफी साहब की बात कुछ और है, और आज मुझे ये मौका मिला जामनगर के अंदर। आनंद मैडम साहब ने मुझे यह मौका दिया और इतने बड़े ग्रांड शो में बुलाया रफी साहब के ट्रिब्यूट करने के लिए। आज उनका 100वां जन्मदिन है और उसमें आज ये पूरा टाउन हॉल भरचक रहा। 1-1:30 बजे तक पब्लिक उठने को नहीं करे दी। तो यहाँ की पब्लिक के लिए भी मैं धन्यवाद कहूंगा कि इतने प्रेमी हैं, इतने अच्छे हैं और रफी साहब के चाहने वाले हैं। तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। મરહુમ મોહમ્મદ રફી સાહેબ માટે મારા પાસે બે લાઈન છે જે મોહમ્મદ અઝીઝ સાહેબે ગાયેલી છે। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। આજે જન્મદિવસ હતો તો એના સંદર્ભમાં આપ શું કહેવા માંગો છો? આમ જો જોવા જઈએ તો હું પોતે ખુશનસીબ છું કે આ શોનો એક ભાગ આનંદભાઈએ મને બનાવ્યો અને એઝ એ ગેસ્ટ સિંગર મેં સોંગ ગાયા। અને આજનું જે વાતાવરણ છે, ખાસ કરીને ડોક્યુમેન્ટરી જોઈને એક વખત તો આંખ છલકાઈ ગઈ કે ખરેખર આજની તારીખમાં આ સિંગરે અહીંયા હોવાની જરૂર હતી। આપણી વચ્ચેથી રફી સાહેબે મારા ખ્યાલથી થોડી વહેલી વિદાય લીધી છે। નમસ્કાર, જય ભારત, જય હિન્દ। મારું નામ કમલેશ ઓઝા છે। રફી સાહેબનો ચાહક છું અને રફી સાહેબના ગીતો ગાઉં છું। આજે રફી સાહેબની જન્મ શતાબ્દી એટલે કે 100મો જન્મદિવસ નિમિત્તે સિનેટ્યુન ઇવેન્ટ્સ જામનગર આનંદભાઈ માડમ એ એક નવતર પ્રયોગ સાથે એવો એક શો રજૂ કર્યો કે રફી સાહેબ છે એ 56 વર્ષની વયે આપણા વચ્ચેથી એમણે વિદાય લીધેલી। તો ઐતિહાસિક ઇતિહાસમાં ક્યાંય મેં નથી સાંભળ્યું અને સાથી કલાકારો જે કહેતા હતા બધાને મેં પૂછ્યું, ક્યાંય એવું બન્યું નથી કે કોઈ એક શોમાં 56 ગીત રફી સાહેબને આપ્યા હોય।
તો આજના આ શોમાં 56 રફી સાહેબના ગીતો સાથેનો જબરદસ્ત શો રહ્યો. જામનગર, રાજકોટ અને અમદાવાદના વિવિધ શહેરોમાંથી કલાકારો બધા અહીંયા એકઠા થયેલા અને ઇટ વોઝ એ વેરી હાઉસફુલ શો. આખો શો ઇન્વાઇટી શો હતો, આખો શો ઇન્વાઇટીસ અને ઇટ વોઝ એ હાઉસફુલ શો. સાઈડમાં બેસવાના પાસીસ એવું પણ હાસ્યાસ્પદ લાગે, છતાં કહું હાઉસફુલ એવું ગયેલું કે સાઈડમાં બેસી શકાય ખુરશીમાં, એક્સ્ટ્રા ખુરશીમાં, એવા પાસીસ પણ ઇસ્યુ કરવા પડેલા. તો આવો જબરદસ્ત શો રહ્યો અને છેલ્લી સેકન્ડ સુધી રાષ્ટ્રગાન સાથે જ્યારે કાર્યક્રમ પૂરો જાહેર કરવામાં આવ્યો ત્યારે છેલ્લી સેકન્ડ સુધી 95% ઓડિયન્સ હાજર હતું. ઇટ વોઝ અ હાઉસફુલ શો. 779 કે 80 સીટ્સ છે અત્યારે, તો નિયરલી 750 લોકો હાજર હતા છેલ્લી સેકન્ડ સુધી. ઇટ વોઝ અ વેરી સક્સેસફુલ શો અને આ આખા કોન્સેપ્ટ માટે જો કોઈ હકદાર છે તો એ છે આનંદભાઈ માડમ. અને આજના અનુસંધાનમાં તમને શું ફીલ થયું રફી સાહેબની બાબતમાં? ઓહો, અમારે હમણાં અમદાવાદથી જે આર્ટિસ્ટ આવેલા ચિરાગભાઈ દેસાઈ, એની સાથે મેં વાત કરી કે આ રીતે 56 ગીતનો શો આટલો બધો સફળ થવો એ એક બહુ ગજબની વાત છે. ત્યારે એણે મારી સાથે એક બહુ સરસ સારી વાત શેર કરી. એણે કહ્યું કે તમે જોજો, રફી સાહેબ હોય, કિશોરદા હોય, મુકેશજી હોય, કોઈ પણ હોય, જે લોકો હયાત નથી, એમના જ્યારે શો કરવામાં આવે, એમની યાદમાં જ્યારે શો કરવામાં આવે છે, એમનો જન્મદિવસ હોય કે એમની મૃત્યુતિથિ હોય, ત્યારે એની હાજરી હોય છે, એના આશીર્વાદ હોય છે. મારી સાથે જ એક એવું બન્યું છે. એક સિનિયર મોસ્ટ આર્ટિસ્ટ ઓફ જામનગર, જેના ગીતો સાંભળી અને હું બાળપણમાં એમના ગીતો સાંભળવા જતો કાર્યક્રમમાં, એનો અને મારા બંનેના ગીતો આ કાર્યક્રમમાં હતા. આને જ હું રફી સાહેબના આશીર્વાદ કહું છું. એટલે આજના શોમાં રફી સાહેબના આશીર્વાદ તો 110%. नमस्कार, मैं हूँ चिराग देसाई, वॉइस ऑफ मोहम्मद रफ़ी, अहमदाबाद, गुजरात से। आज यहाँ पर जामनगर में उपस्थित था क्योंकि आज रफ़ी साहब का 100वां जन्मदिन था और उस उपलक्ष्य में जामनगर के एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र आनंद माडम जी ने एक भव्य प्रोग्राम यहाँ पर टाउन हॉल में रखा था, जिस प्रोग्राम के अंतर्गत रफ़ी साहब के 56 गाने 56 सॉन्ग्स सभी प्रेक्षकों के सामने हम सब ने मिलकर पेश किए। इस शो की खास विशेषता ये रही कि रफ़ी साहब का ये 100वां जन्मदिन भव्य धामधूम से सेलिब्रेट किया गया। सबसे पहले बैंड बाजा वाले लोग आए और उन्होंने अपने बैंड पे रफ़ी साहब के एक से बढ़कर एक नगमे सुनाए। हम लोग ये रफ़ी साहब का कर्टन लेकर वहाँ से पैदल चलते हुए आए और रफ़ी साहब का एक बहुत ही अच्छा बढ़िया केक हम सब ने बर्थडे केक यहाँ पर कट किया। सब लोग नाचे झूमे। एक तरफ से आप सुन लो कि रफ़ी साहब जैसे उनके घर के सदस्य है, उस हिसाब से सभी लोगों ने प्यार और मोहब्बत से रफ़ी साहब का जश्न भी बनाया। सब ने नाचा गाया धामधूम से। शो से पहले ये आलम था। शो में पूरा शो खचाखच भरा हुआ था, हाउसफुल था। एक्स्ट्रा सीट्स, एक्स्ट्रा कुर्सियाँ रखनी पड़ी, लेकिन फिर भी लोग समाविष्ट नहीं हो पा रहे थे, तो कुछ लोगों ने तो खड़े होकर शो देखा है। इतना प्यार, इतना मोहब्बत आज रफ़ी साहब के 100वें जन्मदिन पर पूरे विश्व ने उनको दिया। उसी तरीके से जामनगर के लोगों ने भी रफ़ी साहब को बहुत प्यार दिया। मुझे इस शो में खास कर आनंद माडम जी ने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जामनगर एक तरीके से मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे शोज़ कर चुका हूँ। यहाँ के लोगों का प्यार मुझे बहुत मिलता है, लेकिन आज एक अलग ही कुछ औरा था क्योंकि रफ़ी साहब का 100वां जन्मदिन था और हमारे एक एक गाने पे सारे प्रेक्षकों ने हमें बहुत दाद दी, बहुत प्यार दिया और एक तरीके से रफ़ी साहब का ये यादगार शो आज जामनगर में समाप्त हुआ। मैं हमेशा जामनगर और उनकी संगीत प्रेमी जनता का आभारी रहूँगा। वो हमेशा मुझे इस तरीके से प्यार और मोहब्बत से बुलाते हैं और उतनी ही इज्जत और प्यार से हमेशा मेरे गाने सुनते हैं। बता हूँ कि रफ़ी साहब के आशीर्वाद जामनगर की प्रजा पे ऐसे ही बने रहे और ऐसा ही रफ़ी साहब के संगीत का कारवां जामनगर में ताउम्र चलता रहे और जामनगर की ये संगीत प्रेमी प्रजा रफ़ी साहब के गानों को गुनगुनाती रहे। बस यही दुआ और यही इच्छा के साथ मैं चिराग देसाई, वॉइस ऑफ मोहम्मद रफ़ी, जामनगर के नए रिनोवेट हुए टाउन हॉल से आप सभी को जय रफ़ी साहब कहता हूँ। स्टार्ट। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ हरीश बरेडिया और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज रफ़ी साहब का 100वां जन्मदिन हम मना चुके हैं और आज का जो औरा था हमारा, आज का जो माहौल था वो किसी भी लफ्ज़ में हम बयां नहीं कर सकते।
क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों की यहाँ पे जो एंट्री हुई है, सुना है कि सीट कम पड़ गई है, हमें कुर्सी रखनी पड़ी है। ये आलम था आज के कार्यक्रम का, और ये सारा श्रेय जो है वो आनंद माडम जी को जाता है, क्योंकि रफ़ी साहब के तो कई दीवाने हमने देखे हैं, हम पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर अब्रॉड भी शो करते हैं, लेकिन इस तरह का दीवानापन हमने बहुत कम लोगों में देखा है। तो आनंद मैडम जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं हम। ये शो जो है वो बहुत ही सक्सेस रहा है, और आने वाले सालों में भी ये और ऊंचाई तक जाए, ये हमें ये पता है हमें कि वो करके ही रहेंगे। और रफ़ी साहब के बारे में तो हम क्या कहें, जितना बोले उतना कम है। उनके बारे में कुछ भी ना कहते हुए इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम जैसे चिराग भाई जैसे और कई सारे सिंगरों को जिन्होंने रोज़ी रोटी दी है, जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया है, कि उनका कुछ थोड़ा बहुत हम गुनगुना के भी आज इस मुकाम पे हैं। तो वो शख्सियत के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जय रफ़ी साहब, लव यू। स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूँ अश्विनी मेहता, सिंगर हूँ वैसे तो, और यहाँ पे जामनगर टाउन हॉल में हमें आनंद मैडम जी ने बुलाया है। उसकी वजह है रफ़ी साहब का 100वां बर्थडे, और कोई पहचान या कोई तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। रफ़ी साहब की तारीफ़ यानी सूरज को दिया दिखाने बराबर की बात नहीं। और आज का जो शो हिट हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ आनंद मैडम जी की स्क्रिप्ट के हिसाब से, और बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स जो लेके आए हैं। रफ़ी साहब एक ऐसी आवाज़ है जो हर एक के दिल में, हर दिमाग में बसी हुई है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि रफ़ी साहब आप जहाँ भी हो वहाँ से हमें देखते हैं, और आपका नाम ये जो चल रहा है युग, उसमें तो उनका नाम अमर हो गया है। और रफ़ी साहब को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और आज के इस शो का जो क्रेडिट है वो मैं आनंद मैडम जी को देती हूँ। थैंक यू सो मच।